दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि मीशो के सेलर पैनल पर अगर आपको कोई रिटर्न रिसीव होती है तो उस केस में जब आपको कोई रॉन्ग रिटर्न या कोई यूज़ प्रोडक्ट आपको रिसीव होता है तो उसकी कुछ पॉलिसीज़ में मीशो ने अपडेट किया है। और उन पॉलिसीज़ के अंदर क्या क्या अपडेट किया है वही मैं आपको इसके बारे में बताऊँगा। तो यहाँ पर अभी मैंने जो है एक अपना प्रोडक्ट था, उसको मुझे जो रिसीव होता है वो यूज़ प्रोडक्ट होता है। और जब मैं उस पे मीशो पे अपना क्लेम फाइल करता हूँ, यानी उस पे क्लेम फाइल करने पर वो जो क्लेम मेरा होता है वो मीशो की ओर से रिजेक्ट कर दिया जाता है। अब रिजेक्ट करने की जो वजह है वो क्या होती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर ये एक मेरा प्रोडक्ट था जो कि मुझे कस्टमर रिटर्न था ये। और कस्टमर रिटर्न के केस में यानी यूज़ प्रोडक्ट, जब आपको कोई भी यूज़ प्रोडक्ट रिसीव होता है तो उस प्रोडक्ट को आप दोबारा रीसेल नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब मैं इसको आपको पहले जो है पूरी डिटेल दिखा देता हूँ कि जब मैंने इसको टिकट इरेज किया इसका, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो इसका अपडेट मुझे मिला, यानी कि अब ये रिजेक्ट करने की जो वजह है वो भी बता देता हूँ। इससे पहले मैं आपको वीडियो बता देता हूँ कि जैसे मेरा टिकट था ये 15 अक्टूबर को मैंने इसके अंदर क्रिएट किया था। और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये कुछ ऐसे इसके जो प्रोसेस होता है, यानी आपको उसके फ़ोटोज़ वीडियोज़ और रिवर्स लिंक के जो लेबलिंग होती है वो आपको मीशो के साथ में शेयर करनी होती है। तो वो सारा सब कुछ मैंने इसके साथ, जो इनकी मीशो की गाइडलाइन होती है उसी अकॉर्डिंग मैंने इसको फॉलो किया। बट इसके अंदर कुछ नई गाइडलाइन को जो है अपडेट किया गया है मीशो की ओर से, और वो गाइडलाइन क्या है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अब मेरा जो क्लेम रिजेक्ट किया गया था, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ओवर एग्जिस्टिंग रिटर्न डिलीवरी पॉलिसीज़ रिक्वायर्ड सप्लायर टू एक्सेप्ट ओनली गुड कंडीशन शिपमेंट एंड रिजेक्टेड टेम्पर्ड शिपमेंट। यानी कि इसके अंदर क्या होता है कि अब मीशो की जो नई रिटर्न पॉलिसी होती है उसके अंदर आपको केवल उन्हीं शिपमेंट को एक्सेप्ट करना है जो कि अच्छी कंडीशन में हो और जिसकी ओवरटेपिंग ना हो, और जो कि टेम्पर्ड शिपमेंट। अब ये टेम्पर्ड शिपमेंट क्या होता है तो यहाँ पे अब मैं वो भी बताऊँगा आपको। अब यहाँ पे देखिए, इफ़ योर सप्लायर एक्सेप्ट टेम्पर्ड शिपमेंट, यानी कि अगर सप्लायर उसको टेम्पर्ड शिपमेंट जो होता है उसको एक्सेप्ट करता है तो द क्लेम विल बी रिजेक्टेड। यानी कि ये है कि सप्लायर कौन हो गया, आप हो गए। अगर टेम्पर्ड जो पैकेट है उसको एक्सेप्ट कर लिया तो मीशो उसका क्लेम नहीं देगा, उसको आपको रिजेक्ट कर देगा। और आफ्टर रिव्यू यूर क्लेम, यानी मेरे क्लेम को जो है उन्होंने रिव्यू किया। द सब ऑर्डर आईडी, यहाँ पे सब ऑर्डर आईडी मेंशन है। और वी रिग्रेट इन्फॉर्म यू दैट विल नॉट बी एबल टू यूर प्रोसेस इट पेशेंट टू द टेम्पर्ड शिपमेंट। यानी कि ये जो मेरा जो था, यानी मुझे जो पैकेट रिसीव हुआ था वो टेम्पर्ड शिपमेंट की कैटेगरी के अंदर आता है, और इस वजह से जो है इन्होंने मेरा क्लेम रिजेक्ट कर दिया। और इसी के बारे में है कि अगर आप इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आपको ये लिंक दिया गया है, इस लिंक पे आपको क्लिक करना है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, जब मैं इस लिंक पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखेंगे मीशो की जो नई गाइडलाइन है उसका ये डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। अब इसके अंदर क्या क्या इनकी जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो चीज़ भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो सबसे पहले मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और गूगल ट्रांसलेट के अंदर मैं इसको ट्रांसलेट करके हिंदी में भी जो है वो कर देता हूँ, तो समझने में थोड़ा सा इजी रहेगा। और अगर इसका लिंक मैं आपको है डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे ये मीशो की जो गाइडलाइन है उसी का ये एक इंग्लिश वर्जन को मैंने हिंदी के अंदर ट्रांसलेट किया है। तो सबसे पहले यहाँ पर मीशो की जो होती है कि जो गाइडलाइन है इसके अंदर है कि कौन कौन सी ऐसी शिपमेंट है उसको ये है टेम्पर्ड पैकेजिंग के अंदर माना जाएगा। सबसे पहले क्षतिग्रस्त बाहरी पैकेज, यानी कोई पैकेट अगर आपका डैमेज है और डैमेज प्रोडक्ट को आप एक्सेप्ट करते हैं तो वो भी आपका टेम्पर्ड जो होता है उस कैटेगरी में इसको रखा जाएगा। और इसके बाद में होता है एडिशनल टैप ऑन द पैकेट, यानी पैकेट के ऊपर एडिशनल टैप। एडिशनल टैपिंग से मतलब ये होता है अगर आपको जिस कोरियर का पैकेट रिसीव हो रहा है अगर उसी की टैप उस पर लगी हुई है तो किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर उसके अलावा कोई प्लेन टैपिंग होती है या अदर कलर्स की जो टैपिंग होती है उस तरह के पैकेट को आपको एक्सेप्ट नहीं करना है। और मिसमैच इन द शिपमेंट कंटेंट, यानी कि कोई मिसमैच होता है तो उसको भी ये टेम्पर्ड के अंदर
शिपमेंट में माना जाएगा। अब लेबल से छेड़छाड़ की जा रही है, लेबल यानी कि जो आपको रिवर्स लेबलिंग जो होती है उस पे अगर कटा फटा है या किसी तरह की कोई इसमें ओवरलैपिंग या पेस्टिंग की हुई है तो इस तरह के जो पैकेट होंगे उनको भी टेम्पर्ड की कैटेगरी के अंदर रखा जाएगा। अब इसके बाद में होता है क्लेम फॉर रिटर्न आरटीओ शिपमेंट विच यू आर गेट द कंसिडर्स एज टेम्पर्ड पैकिंग नॉट गेट अप्रूव्ड, यानी कि इस तरह के जो रिटर्न होते हैं वो आपका टेम्पर्ड जो होते हैं उस कैटेगरी में रखा जाएगा और उसका आपको क्लेम अप्रूव नहीं किया जाएगा। और यू आर देयर फॉर रिक्वेस्ट टू रिजेक्ट सच शिपमेंट बाई 3PL फील्ड एजेंट एट द डोर स्टेप, यानी कि इस तरह की जो शिपमेंट होती है उसको आपको क्या करना है, अपने डोर स्टेप पे ही आपको रिजेक्ट कर देना है। यानी इस तरह के जो पैकेट होते हैं वो आपको एक्सेप्ट नहीं करने हैं। और अब इसके साथ ही क्या होता है कि आपको जो ये शिपमेंट कोई भी कोरियर बॉय आता है या फील्ड बॉय आपको देने के लिए आता है तो वो आपको एक्सेप्ट नहीं करनी है। यू शुड only accept the shipment which interact or do not fall under the above definition. You can raise claim there are any issue in the intact shipment and resolution will be provided based on your existing shop। तो यानी कि अब इस तरह के जो केस होते हैं आपको केवल उन्हीं शिपमेंट को एक्सेप्ट करना है जो कि एकदम कंप्लीट है और आपकी तरफ से जो पैकेजिंग जो अगर आरटीओ है, आपने कोई पैकेट अगर तैयार करते हैं तो आपको पता होता है कि आपने किया आपकी पैकेजिंग है उन्हीं को आपको एक्सेप्ट करना है। और यदि उसमें किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम्स होती है तो उनको आपको एक्सेप्ट नहीं करना है और इसके लिए फिर आपको क्लेम फाइल करना है और उसी को आपको रिव्यू करके मीशो आपको क्लेम प्रोवाइड करेगा। अब इसमें ये होता है कि आपको कुछ इसमें पॉइंट दिए गए हैं कि इस केस में आपको क्या करना है। अगर आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो उस केस में आपको क्या करना है कि जो पीओडी होती है यानी कि आपको जो पैकेट आप रिटर्न कर रहे हैं उसमें आपको मेंशन करना है कि आपका रीज़न क्या है उसको रिजेक्ट करने का। तो यानी पीओडी पे जैसे है रिजेक्टेड टेम्पर्ड, यानी अगर उसमें जो है आपका किसी भी तरह का कोई भी अगर शिपमेंट के अंदर उसमें है तो आपको इसमें जो मेंशन करना है कि आपका जो टेम्पर्ड शिपमेंट है तो डैमेज है या आउटर पैकेजिंग है रिजेक्टेड तो है, इसमें सारी चीज़ आपको करना है। ये मेंशन करना है आपको कि आप जो उसमें पीओडी पे, क्योंकि मोस्टली अगर जो अभी आप उसको रिजेक्ट करेंगे तो जो भी कोरियर बॉय होगा पीओडी पे किसी भी तरह का कोई भी एडिशनल जो होती है वो राइटिंग के आपको नहीं करने देगा, लेकिन आपको उसके अंदर मेंशन करना है और पीओडी उससे लेनी है और लेके आपको ये चीज़ उसमें लिखना है कि आपका जो है शिपमेंट के साथ आप उसको रिजेक्ट करने की वजह क्या है। और इसी के बाद में जब आप उसको रिजेक्ट कर देते हैं तो इसकी जो है पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी और करने के बाद ही जो है आपको उसका क्लेम दिया जाएगा। तो यानी कि अगर आप उसको एक्सेप्ट कर लेंगे तो एक्सेप्ट करने के बाद में आपको उसका जो है क्लेम नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर इस तरह से जो है सप्लायर शुड नॉट यूर मिस यूज़ द पॉलिसी रिजेक्टेड शिपमेंट वी आर नॉट इन गुड कंडीशन। अगर सप्लायर जो होता है इस पॉलिसीज़ का अगर मिस यूज़ करता है यानी कि अगर कोई गुड कंडीशन के अंदर कोई प्रोडक्ट है और उसको भी वो ये रिजेक्ट कर देता है तो उस केस में आपको क्लेम नहीं दिया जाएगा। तो ये चीज़ आपको इसके अंदर देखनी है, कुछ गाइडलाइंस होती है, इसको आप अच्छे से स्टडी करें और स्टडी करने के बाद ही आप अपना जो है जो पैकेट आपका होता है उसको एक्सेप्ट और रिजेक्ट करें। रिजेक्ट करते हैं तो केवल उन्हीं पैकेट को करें कि जिसके अंदर ओवरटेपिंग होती है और जो कोई फिजिकल डैमेज होता है या कटा फटा कोई आपको पैकेट होता है। अब मैं वापस अपने पैनल पे आता हूँ। पैनल पे मतलब ये है कि जो मेरा ये अब मीशो ने जो इसको रिजेक्ट किया है, अब रिजेक्ट करने की कौन सी किस कैटेगरी के अंदर आ रहा है ये और कैसे आ रहा है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे मेरा ये टिकट आईडी था, इसके अंदर आप देखेंगे मैं वीडियो आपको दिखाता हूँ। जैसे ये इसकी मैंने वीडियो बनाई थी उसी वीडियो को मैं प्ले करके दिखाता हूँ। जैसे आप देखेंगे ये एक पैकेट है, ठीक है। अब इस पैकेट के अंदर आप देखेंगे कि ये जो मुझे रिसीव हुआ था, अब इसके अंदर आप प्लेन टेपिंग मतलब कोरियर की किसी तरह की कोई भी इसमें नहीं है, केवल एक प्लेन टेपिंग जो होती है वो इस पर की गई है जो कि ओवर टेपिंग है। अब ओवरटेपिंग थी जो कि उसकी कंडीशन में आता है कि ओवरटेपिंग है। और अब इसमें जब मैं इसको प्ले करके आपको पूरा दिखाता हूँ तो आप देखेंगे कि इसमें रिवर्स लेबलिंग का भी है, लेकिन ये जो टेप है ये उस कोरियर की नहीं है और कोरियर के अलावा ये एक प्लेन टेप है और प्लेन टेप का जो है मुझे इसके अंदर रिसीव हुआ था और इसी को कस्टमर ने या कोरियर बॉय ने, अब इसके अंदर कोई भी आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि कस्टमर ने इसको यूज़ किया है या कोरियर बॉय ने इसको यूज़ किया है। तो अब यहाँ पे ये प्रोडक्ट मेरा जो था यूज़ किया हुआ था, इसके अंदर आप देखेंगे कि टोटल इसमें यूज़ करके इसको दोबारा
रीपे किया गया और रीपे करके मुझे इसमें रिसीव हुआ, तो इसका जो है क्लेम मुझे नहीं मिला। तो यहाँ पर ये जो होता है इस केस में आपको प्रोडक्ट का पूरा लॉस हो, मतलब इसमें लॉस तो मुझे है ही है। अब वापस अगर ये सेम इसी प्रोडक्ट को मैं दिखाता हूँ कि एक जो मेरा दूसरा जो था, इसको तो जो ये क्लेम था ये मीशो की ओर से इसको रिजेक्ट किया गया था। अब सेकंड केस यही मुझे रिसीव हुआ था, इसमें दिखा देता हूँ, इसमें मेरा क्लेम अप्रूव हुआ था और अप्रूव हुआ, इसकी भी वीडियो आपको दिखा देता हूँ। तो अब जब मैं इसकी वीडियो आपको दिखाता हूँ, अब जैसे मैंने प्ले किया, अब इसके अंदर आप देखेंगे कि ये जो पैकेट मुझे रिसीव होता है, हालांकि ये भी देखिए पैकेट पूरा खुला हुआ है और खुले होने के साथ ही लेकिन इसमें जो टेपिंग हो रही है, जो ये कंपनी है, जो कोरियर की जो टेपिंग है, जो शैडोफैक्स है, उसी की टैप है, ये टैपिंग है। तो इस तरह के जो पैकेट होते हैं उनको आपको एक्सेप्ट कर लेना है और उस केस में आपको जो है क्लेम आपका अप्रूव्ड कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये क्लेम मेरा अप्रूव्ड हो चुका है। तो कुछ इस तरह की जो गाइडलाइन होती है, उस गाइडलाइन को आपको फॉलो करना है और गाइडलाइन को फॉलो करने के बाद ही आप अपना जो है क्लेम इसमें फाइल करें। और इसके साथ ही जो शिपमेंट आपको रिसीव होती है उस शिपमेंट को भी अच्छे से चेक करें और चेक करने के साथ ही अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी मीशो की जो गाइडलाइन होती है उसके अकॉर्डिंग नहीं है तो उस तरह के जो पैकेट आपको आते हैं उनको आप रिजेक्ट करें। और रिजेक्ट करने के साथ ही पीओडी के अंदर ये मेंशन कर दें कि आपका जो है पैकेट रिजेक्ट जो आप कर रहे हो, यानी रिजेक्शन की वजह क्या है, रिजेक्ट करने का जो पूरी उसके अंदर एक लाइन में सिंपल सा लिखें कि ओवर टाइपिंग है या डैमेज है या मिसमैच है या ओवर लेबलिंग है, वो मेंशन करके आप उसको रिजेक्ट कर दें। तो इस तरह से आपका जो है क्लेम अप्रूव्ड हो जाएगा और आपको अपने जो लॉस होगा उससे आप इसमें बच सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।